नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पाकिस्तान के उम्मत मुस्लिमा के अज़ीम लीडरों, अज़ीम सकालरों और उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाले गयूर मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ व बातिल की कशमकश रोज़ अव्वल से जारी है और इसी सिलसिले में चंद गुज़ारिशात आपके गोश गुज़ार करना चाहूँगा। जैसा कि आप हज़रात को बख़ूबी इल्म है, ख़त्म नबुव्वत मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा और मुसल्लमा अक़ीदा है। जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर में कुरान मजीद के जब एराब लग रहे थे, यहूदियों के 13 उलमा का वफ़द हज्जाज बिन यूसुफ़ की खिदमत में हाज़िर हुआ और उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सूरह कहफ़ में है और वहाँ पर एक जुमला दर्ज है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब यहूदियों की बस्ती में गए, उन्होंने इन दोनों अम्बिया की मेज़बानी करने से इनकार कर दिया। तो कुरान मजीद में अल्फाज हैं फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने खाना देने से इनकी मेहमान नवाज़ी से इनकार कर दिया। तो यहूदियों ने कहा कि इससे हमारी जग हंसाई हो रही है, लोग हमें मलामत करते हैं कि तुमने अम्बिया को खाना तक न दिया, मेहमानी न की। तो बराए मेहरबानी अगर आप इतना कर दें, फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा में एक लफ्ज़ है फ़अबऊ, तो बे का नुक्ता नीचे वाला उठाकर ऊपर लगा दें और एक और नुक्ता बढ़ा दें तो बन जाएगा फ़अतऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। माना बन जाएगा कि वो दोनों आए तो बस्ती वालों ने उन्हें खाना दिया, हमसे ये इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इसके बदले में आप हमसे जो चाहें, जो माल व दौलत, सोना चांदी, जवाहरात, जो भी चाहें हम आपको देने को तैयार हैं। तो हज्जाज बिन यूसुफ़ ने उन सब को कत्ल करा दिया। अल्लाह के कलाम में तारीफ़ नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह का हमारे निज़ाम तालीम में एक वाक़या हुआ है कि इस्लामियात की जो किताबें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं, उनमें जहाँ जहाँ पर आसमानी किताबों पर ईमान लाना, जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़रूरी है अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना, साबका रसूलों पर ईमान लाना जो अपने अपने दौर में हक़ और सच थे, साबका आसमानी किताबों पर ईमान लाना, तो जहाँ पर ये दर्ज है कि आसमानी किताबों पर ईमान लाना, पहले यही लिखा हुआ था आसमानी किताबों पर ईमान लाना, लेकिन अब इन्होंने ये किया, कादियानियों की साजिश से ऐसा हुआ कि आसमानी किताबों की जगह इल्हामी किताबें लिख दी गईं। तो अलमिया यह है कि आसमानी और इल्हामी का फ़र्क का अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि इल्हामी किताबें किसे कहते हैं, आसमानी किताबें किसे कहते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क आपको बताकर फिर आगे चलते हैं। एक गैर मुस्लिम से मेरी बात हुई। वो गैर मुस्लिम अपने आप को बिहाई कहता था और वो अपने मज़हब के बानी का नाम बहाउल्लाह बताता था, हज़रत बहाउल्लाह कहता था और कहता था कि हमारे हज़रत का मज़ार इसराइल में है, यानी उसकी कब्र इसराइल में थी। जब मैंने उससे सवाल किया कि हमारी आसमानी किताब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाए थे और इसका कुरान मजीद में तज़किरा है नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, तो तुम्हारी आसमानी किताब कौन सा फ़रिश्ता लाया था? तो उसने फ़ौरन ही फिल बदी, बग़ैर सोचे समझे फ़ौरन ही कह दिया हमारी किताब इल्हामी किताब है। इल्हामी किताब क्या मतलब? एक बंदा लिख रहा है, लिखते लिखते किताब मुकम्मल हुई। लोगों ने पूछा कि ये किताब, और उन्होंने कहा जी ये किताब अक़दस है, ये इल्हामी किताब है। इल्हाम कहते हैं अच्छे ख्यालात को, अच्छे ख्यालात आपको आ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो वो इल्हामी किताब है। भाई ये इल्हामी किताब तो फिर बंदों की लिखी हुई ना, आसमानी किताब तो ना हुई। जबकि मुसलमानों पर ज़रूरी यह है कि आसमानी किताबों पर ईमान लाए। इल्हामी किताबें तो इंसानों की लिखी हुई हैं, वो झूठ का पलंदा भी हो सकती हैं, वो मनगढ़ंत भी हैं। इल्हामी किताब का नाम देकर आसमानी किताबों की सफ़ों में शामिल करवा दिया गया है। मसलन मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी जो भी किताबें लिखी, ये जी इल्हामी किताब है। मैं आपको दिखाता हूँ, चहारुम जमात की इस्लामियात की किताब है, एडिशन है 2020 और आज तक यही किताब स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। इसके सफ़ा नंबर 13 पर एक मज़मून है आसमानी किताबों पर ईमान। इसी की पहली लाइन में यहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जो किताबें नाजिल की
उनको आसमानी या इल्हामी किताबें कहा जाता है। यानी कोशिश ये की गई कि आसमानी और इल्हामी को ऐसे गडमड कर दिया जाए, पता ना चले, लोग ये समझें कि आसमानी इल्हामी एक ही बात है, ताकि मिर्ज़ा कादियानी, दज्जाल, कज़्ज़ाब की किताबें भी इसमें शामिल हो जाएं। और ज़ाहिर है ये उन्हीं की कोशिश से हुआ है। और इसी किताब के अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 14 पर लिखा है कि ये किताब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। और इससे थोड़ा सा आगे करके लिखा है, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान रखना ज़रूरी है, इसी तरह कुरान मजीद के आखिरी इल्हामी किताब होने पर भी ईमान रखना ज़रूरी है। लेकिन ये याद रहे मुसलमानों, ये कुरान मजीद इल्हामी किताब नहीं है, ये आसमानी किताब है। जैसा कि मैंने बताया कि इल्हाम का मतलब खुद से लिखना, अच्छे ख्यालात को दर्ज कर देना, ये इल्हामी किताब कहते हैं, इल्हाम कहते हैं। अच्छे ख्यालात का आ जाना इल्हाम है, और बुरे ख्यालात का आ जाना वसवसा है। अच्छे या बुरे का मेयार ये खुद बना रहा है, जिसको ये बंदा अच्छा समझ रहा है वही इसके नज़दीक अच्छा है, और इसे इल्हामी किताब कह रहा है। और कुरान मजीद आसमानी किताब है, जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। कुरान मजीद को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाए हैं, ये आसमानी किताब है। आसमानी किताबें 4 हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद, ये आसमानी किताबें हैं। इसके अलावा कोई आसमानी किताब नहीं है। जो इल्हामी किताब कहते हैं वो इल्हामी, ये इंसानों की तरफ से लिखी हुई हैं। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, जहाँ जहाँ कुरान मजीद की बात आई है इस्लामियात की किसी भी किताब में, तो उस किताब में इन्होंने इल्हामी का तज़किरा ज़रूर किया है। ये है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड लाहौर से छपी है और 11वीं क्लास की किताब है। इसके पहले सफ़े पर एक आयत लिखी हुई है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। तर्जमा, लेकिन बड़ी नेकी तो यह है कि जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और सब इल्हामी किताबों और पैगम्बरों पर। यहाँ इल्हामी किताब सारी इल्हामी किताबों पर क्या मतलब है? आसमानी किताब तो यहाँ लिखा ही नहीं है। तो भाई तमाम अहले इक़्तिदार से, वज़ीर तालीम से, खुसूसन मौलाना फ़ज़लुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया से कि बराए करम इस तरफ तवज्जो फरमाएँ। बहुत बड़ी ख़यानत है हमारी आसमानी किताब के साथ मिर्ज़ा कज़्ज़ाब जैसी किताबों को भी शामिल कर दिया जाए और मुसलमान बच्चों के ज़हनों में ये बात बिठाई जाए कि जिस तरह कुरान अल्लाह की किताब है, ऐसे मिर्ज़े की किताब भी अल्लाह की किताब है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो फरमाएँ। और तमाम उम्मत मुस्लिमा के गयूर मुसलमानों, आपसे गुजारिश है कि मेरी इस आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुँचाएँ, साहिब इक़्तिदार लोगों तक पहुँचाएँ। ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि इस तरफ भी तवज्जो फरमाएँ। और अहले इक़्तिदार से भी गुजारिश है कि अगर मुसलमान हो और तुम्हारा अक़ीदा ख़त्म नबूवत है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के पहरेदार बनकर इस तरफ तवज्जो फरमाएँ। और कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त आए कि हमारे बच्चे अनजाने में मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल की किताबों को भी आसमानी किताब समझ बैठें और उसको भी सच्चा समझ लें। ये हमारे ईमान और दीन का मसला है, हमारे अक़ीदे का मसला है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का मसला है। ये जिस किताब में, ये मैंने 2 किताबों का आपको हवाला दिया है, जिस किताब में कुरान मजीद की बात की गई है वहाँ पर इन्होंने इल्हामी लिख दिया हुआ है। बराए मेहरबानी इस तरफ तवज्जो फरमाएँ और कादियानियों की इस कोशिश को नाकाम बनाएं। खुदा के लिए जो सही बात है वो उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाएँ। और तमाम अहबाब सुनने वालों से मेरी गुजारिश ये है कि मेरे इस दर्द दिल को तमाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाएँ ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत करने में आपका भी नाम आ जाए। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।